बार फिर से कोरोना के खतरे की दस्तक हर दिन के साथ तेज होती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री सक्रिय हो गए हैं। बुधवार को सभी राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक होने वाली है, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को रहने के लिए कहा गया। इसी तरह कोरोना से प्रभावित पंजाब ने बोर्ड की परीक्षाओं को महीने भर के लिए टाल दिया है, जिसके बाद अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या कोरोना वापस लौट रहा है। महाराष्ट्र के आंकड़े अगर देखें तो कोरोना रिटर्न्स की बात समझ में आती है। हम आपको रिपोर्ट दिखाएं उसके पहले कुछ आंकड़े आज आपके सामने रखना चाहते हैं। यहां देश और महाराष्ट्र दो जगह के आंकड़े आपको आज देखने चाहिए। पूरे देश का क्या हाल है और महाराष्ट्र अकेले का क्या हाल है। तो देश की स्थिति इस वक्त यह है कि पूरे देश में सक्रिय केस कुल मिलाकर 2,19,000 इस वक्त है। लेकिन चिंता की बात देश के लिए यह है कि इसमें से अकेले महाराष्ट्र में, जी हां, अकेले महाराष्ट्र में 1.25 लाख से ज्यादा केसेस सक्रिय हैं, यानी कि 58% से ज्यादा कुल देश के केस इस वक्त कोरोना के वो आ रहे हैं अकेले महाराष्ट्र से। वो हालात क्यों हैं, कैसे हैं, आपको ये तस्वीर और आगे भी देखनी चाहिए। ये देखिए, देश में कोरोना के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 16,620 केस आ चुके हैं, केरल में 1,792 केस आ चुके हैं, पंजाब में 1,492, मध्य प्रदेश में 743 और देश की राजधानी दिल्ली में भी अब तक कुल मिलाकर 407 कोरोना के केस आ चुके हैं। यानी कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी की चिंता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बैठक बुलाई है। हालात इतने चिंताजनक हैं कि नागपुर में फिर से पूर्णतः लॉकडाउन लगा देना पड़ा है। 162 दिन के बाद ऐसा दिन आया जब एक दिन में महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। लोगों से अब घरों में फिर से रहने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। नागपुर शहर में बढ़ती हुई तेजी से कोरोना बाधितों की संख्या देखते हुए शहर में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। अगर उल्लंघन हुआ तो पुलिस यंत्रणा के द्वारा बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर 4-5 महीने की जगह 10-12 महीने का रख दो, साल भर का रख दो, सबको पूरा बंद कर दो। आप गवर्नमेंट खाना खिलाएंगी, सब कराएंगी। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जो पब्लिक पैलेस है वहाँ से मार्केट से भीड़ कैसे कम किया जाए, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि कोई लॉकडाउन लगाने से कुछ होने वाला है। बहुत ही कड़क बंदोबस्त लगाई गई है, सभी नियोजन किया गया है। महाराष्ट्र का नागपुर, जहां बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोग घर में बैठने के बजाय सड़कों पर हैं। कोरोना को लेकर घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। जब सब कुछ बंद है, तब रोज कमाकर घर चलाने वाले ये लोग सरकार और कोरोना को बढ़ावा देने वालों से पूछना चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन कोरोना को रोकने का उपाय है, और अगर है तो फिर गरीब लोग घर कैसे चलाएं? नागपुर में ये वो लोग हैं जिनके ऊपर चढ़ी सेहत बनाने की सनक गरीबों के चूल्हों पर पानी डाल रही है। नागपुर में लॉकडाउन मानो सेहत बनाने का ऐसा सुनहरा मौका है, जिसे अगर नहीं भुनाया गया तो सैर पर निकले ये लोग बीमार हो जाएंगे। क्योंकि नागपुर में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग बैडमिंटन खेलने के लिए सोसाइटी के पार्कों में झुंड बना रहे हैं, वो सारे लोग जाने अनजाने आशीष जैसे लोगों की जिंदगी को मुहाल कर रहे हैं। लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर 4-5 महीने की जगह 10-12 महीने का रख दो, साल भर का रख दो, सबको पूरा बंद कर दो। आप गवर्नमेंट खाना खिलाएंगी। आशीष जैसे लॉकडाउन के सताए लोगों का गुस्सा नागपुर के प्रशासन को लेकर भी है, जिससे वो कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर बोलते हैं कि लॉकडाउन होना, साहब लोग बोलते हैं लॉकडाउन होना, तो भैया लॉकडाउन हम चालू है, हमारे लिए भी ठीक है, फिर आप अपना पूरा पेमेंट क्यों लेते हैं?
महामारी क्यों फैली, इसे समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग पर जोर डालना नहीं पड़ेगा। ये पिछले शुक्रवार की तस्वीर है, जिसमें शराब को लेकर लोगों के बीच होड़ उनके लापरवाह होने का हवाला देती है। गौर करने वाली बात यह है कि लोग जब कोरोना को खुला निमंत्रण दे रहे थे, तब उन्हें रोकने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसे में जिनका धंधा लॉकडाउन में ठप हो गया है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगली EMI कैसे चुकाएंगे, वो अब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना फैलाने वाली भीड़ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। ये जो उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, मेरा सोचना ये है कि लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले क्या व्यापारी की हालत बहुत टाइट लगी पड़ी है हर चीज़ में। 1 साल से स्कूल बंद है और बिजनेस के मामले में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जो पब्लिक पैलेस है वहाँ से मार्केट से भीड़ कैसे कम किया जाए, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि कुछ लॉकडाउन लगाने से कुछ होने वाला है। सवाल तो जायज है कि लॉकडाउन से पहले जब कोरोना के केस लगातार इजाफा हो रहा था, तब प्रशासन क्या कर रहा था। नागपुर में शराब खरीदने वाली ये भीड़ जब कोरोना को मजबूत करने का काम कर रही थी, तब प्रशासन कहाँ था। 13 मार्च को जब नागपुर के कॉटन मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी, तब स्थानीय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों ये सुनिश्चित नहीं किया कि लोग नियम न तोड़े? लेकिन तस्वीर देखकर लगता है कि तब प्रशासन मौके से गैर हाजिर, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग बिना मास्क लगाए मार्केट से कोरोना अपने साथ ले गए और नागपुर में लॉकडाउन लग गया। सवाल यह है कि जब सबको पता था कि महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है, नागपुर में हालात बिगड़ रहे हैं, तो फिर क्यों कुछ होता हुआ नहीं दिखा? क्या नागपुर में लॉकडाउन के लिए सिर्फ जनता को दोषी ठहराया जा सकता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 10 मार्च को जब नागपुर में कोरोना के 1710 नए केस आए, तब प्रशासन के कान क्यों नहीं खड़े हुए? 11 मार्च को 1701, 12 मार्च को 1729, 13 मार्च को 1824 और 14 मार्च को 1976 कोरोना के नए मरीज सामने आए। यानी जब नागपुर में सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर सुस्ती देखी गई, तब शहर में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि तब प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। जो पब्लिक पैलेस है वहाँ से मार्केट से भीड़ कैसे कम किया जाए, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि कुछ लॉकडाउन लगाने से कुछ होने वाला है। सवाल है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रशासन में जो तेजी अब देखने को मिल रही है, वो पहले कहाँ थी? क्योंकि अगर लॉकडाउन लगने के बाद पुलिस कमिश्नर बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई के लिए खुद सड़कों पर आ सकते हैं, तो फिर वो पहले कहाँ थे? लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। कोरोना को ना तो अकेले प्रशासन हरा सकता है और ना ही जनता। इस महामारी को मिलकर ही शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र से आने वाली तस्वीरें ज्यादा उत्साह भरने वाली नहीं है। नागपुर की तरह मुंबई के दादर में लोग बाजारों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। महाराष्ट्र भले ही देश में कोरोना की राजधानी बन गया हो, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी में इसकी किसी को फिक्र नहीं दिखती। लोग सट कर न सिर्फ चलते हैं, बल्कि साथ खड़े होकर खाना भी खा रहे हैं। सवाल ये है कि लोग ऐसा न कर पाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर लोग महामारी के संकट को नहीं समझ रहे, तो सरकार उन्हें ऐसा क्यों करने दे रही है? महाराष्ट्र में मानो लॉकडाउन ही सरकार को कोरोना के खिलाफ सबसे आसान तरीका दिख रहा है। नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन है। पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। लातूर में 31 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू और ठाणे में 16 हॉटस्पॉट इलाके में 31 मार्च तक लॉकडाउन। लोगों की कतारें हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए। अगर पुणे की ही बात करें तो पूरे राज्य में देखा जाए तो पुणे शहर में 16,000 के पार पेशेंट्स हो गए हैं और एक्टिव पेशेंट्स के पार हो गए। बात करें तो 25,000 के ऊपर जो है वो एक्टिव पेशेंट्स है और पुणे शहर में रोजाना तकरीबन 1700 एवरेज इतने मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। हम दरखास्त करेंगे कि पूना के लिए, बिकॉज जैसे आपने बताया पूना ऑलमोस्ट लीडिंग है, 1 नंबर पे अभी है। तो पूना में सभी लोगों को मोर देन 18 इयर्स जो है सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए, ऐसे हम सरकार से दरखास्त करेंगे। लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करके ही कोरोना को रोका जा सकता है, लेकिन नागपुर में ऐसा होता नहीं दिखता। उल्टा आशीष जैसे लोगों की रोजी रोटी पर बनाई है। आज तक भी अगर ये कहा जाए कि महाराष्ट्र इस समय देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के ज्यादातर बड़े शहरों में कोरोना के मामले लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको
हम जरा हालात दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों की इस वक्त कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से क्या स्थिति है। पिछले 24 घंटे में पुणे में 3259, नासिक में 1344, मुंबई में 1963, नागपुर में जहां पूर्णतः लॉकडाउन लगाना पड़ा है 2353, ठाणे में 1348 और औरंगाबाद में 903 केस अब तक आ चुके हैं। और यह आंकड़ा केवल और केवल पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। 14 मार्च को पुणे में 3259 केस, यानी कि जो आंकड़ा हमने आपको अभी अभी दिखाया। लेकिन कोरोना का चैलेंज जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस महामारी को लेकर सतर्कता ढीली पड़ रही है, जिसने कोरोना को वापसी करने का सुनहरा मौका दे दिया। ये बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? अरे भाई साहब अभी उतारा यार। मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क तो लगा रहा हूँ सर। मास्क गिर गया मेरा। तो आप मास्क ले लीजिए। अब ले, वही तो गरम दुकान देखने नहीं लेऊंगा सर। कोरोना से डर तो है ही। तो फिर मास्क जो है वो नाक के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? लगाए थोड़ा दम घुटने लगता है, इसके चलते थोड़ा कम कर लेते हैं। कहावत तो सुनी होगी आप, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्या कोरोना को लेकर बढ़ती ऊब इस महामारी को दिल्ली में दोबारा शक्तिशाली कर सकती है? ये आशंका इसीलिए है क्योंकि दिल्ली में कोरोना को लेकर सतर्कता गायब है। देखिए, ये गोल मार्केट का इलाका है, नई दिल्ली का है। कितने लोग आपको दिखाई देंगे जिन्होंने मास्क पहना है, या अगर पहना है तो नियम के तहत नहीं पहना है, ढंग से मास्क नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ चौपाल लगी है, वहाँ भी कई सारे लोग बैठे हैं। तो जब एक तरफ होली का मौसम है, त्योहारी मौसम में भीड़ भाड़ बढ़ने वाली है, बाजारों में भीड़ बढ़ने वाली है, ऐसे में अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएंगे। दिल्ली में 4 दिन से कोरोना के 400 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे थे। हालांकि आज इस पर ब्रेक लगा और आज कोरोना के 368 मामले सामने आए। लेकिन फिर भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री लोगों को सतर्क रहने और सूखी होली खेलने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना जो एक बीमारी है, ये लौट के आने वाली लग रही है, खत्म एकदम से होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा जो 1 साल के अंदर सीखा है, वो सीखा है कि जब ये अगर मास्क लगा के रखें आप, तो सबसे ज़्यादा बचाव मास्क से है। बाकी सभी चीज़ें एक तरफ, मास्क एक तरफ है। देखिए, आप बिल्कुल जनता से हम अपील करेंगे कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखें, और मुझे लगता है कि इस बारी सूखी होली मनाया ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोरोना को लेकर सावधानी क्यों जरूरी है, उसे आप अहमदाबाद के डॉक्टर दंपति के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से समझ सकते हैं। दोनों को वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने ख्याल नहीं रखा और कोरोना पॉजिटिव हो गए। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनने में वक्त लगता है। इसीलिए डॉक्टर वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह देते हैं। ये घटना दिल्ली वालों के लिए सबक है, जो कोरोना को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेते दिख रहे हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पंकज जैन के साथ गोपी खांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ, लेकिन तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।